हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इश्यू ऑफ शेयर के बारे में एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन मैंने पूरा नोट कर दिया है यहाँ पर। देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। किसी कंपनी ने 10,000 शेयर इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। वो इस प्रकार दिए थे पैसे ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम और ऑन कॉल ₹3। 5 और 3 और 8 और 3 11 हो गए। 10 रुपए का शेयर 10% प्रीमियम पर, इट मीन्स 11 रुपए पर निकाला गया। फिर ये कह रहा है कि अभिधान जो है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2.5 गुना अभिधान प्राप्त हुआ। 2.5 गुना अभिधान का मतलब होता है कि 10,000 इक्विटी शेयर्स के लिए जो अभिधान निर्गमित किए गए 10,000, 2.5 गुना का मतलब 25,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 5,000 अंशों को तो मना कर दिया, एज स्वीकृत कर दिया। 5,000 के आवेदक को 1,000 अंश दिए। एक अकेला आवेदक ऐसा था जिसने 5,000 अंशों के लिए अप्लाई किया था, उसको 1,000 अंश दिए और शेष को यथानुपात दिया, बाकियों को यथानुपात दिया। इसमें कैटेगरी हो गई है भैया लगे, क्योंकि इनको तो मना कर दिया, वो तो देयर इज नो कैटेगरी, बट जो दिए गए अंश निर्गमित किए गए उसमें 2 कैटेगरी हो गई। ये 5,000 का एक आवेदक है जिसको 1,000 अंश दिए और जिसने शेष को यथानुपात दिए। फिर ये कह रहा है कि आवंटन राशि की सीमा तक अधिक राशि को रोक लिया गया। आवंटन राशि की सीमा तक अधिक राशि को रोक लिया गया का मतलब ये होता है कि जो अधिक की राशि आ गई है, अधिक जब भी अति अभिधान होता है या ओवर सब्सक्रिप्शन है, तब हो सकता है कि कितनी पैसा वो अधिक राशि आती है, तो अधिक राशि को आवंटन राशि की सीमा तक रोक लिया जाएगा। अगर आवंटन से भी ज्यादा किसी की राशि एडवांस आ गई है तो उसको लौटाना पड़ेगा। फिर आता है 300 शेयर्स पर अलॉटमेंट और कॉल नहीं मिली। एक ही कॉल है, चाहे फर्स्ट समझ लीजिए चाहे फाइनल कॉल समझ लीजिए, और 450 अंशों पर कॉल नहीं मिली, इसका मतलब अलॉटमेंट तो मिला। सभी 450 में 150 तो वही है, मतलब 300 तो वो है, 150 नए होंगे। सभी को फोरफिटेड कर लिया गया और 300 जब्त किए गए अंशों में से 150 अंश री इशू कर दिए। 300 जब्त किए गए अंश, ये वाले जो इनको जो जब्त किया 300 को, उनमें से 150 अंश वापस पुनः निर्गमित कर दिए गए हैं ऑन प्रीमियम। तो ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में आपको यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि बिना क्वेश्चन देखे आपको जनरल एंट्री या कोई भी बात जो है उसकी समझ में नहीं आ पाएगी। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अगर ऐसा क्वेश्चन अगर है तो सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में ये निकालना पड़ेगा, एडवांस मनी की गणना करनी पड़ेगी कि अग्रिम प्राप्त राशि की गणना। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड। अग्रिम राशि की गणना का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे ये कैटेगरी, फिर एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट और एडवांस अमाउंट। इसमें कैटेगरी हो गई है एक कैटेगरी फर्स्ट, मान लीजिए इसको कैटेगरी ए या फर्स्ट मान लो कि 5,000 अंशों के एक आवेदक को 1,000 अंश दिए, मतलब कैटेगरी फर्स्ट का आवेदक हो गया एक 5,000 वाला। 5,000 अंशों का आवेदक है, उसने एक अंश पर 3-3 रुपए दिया होगा, 3-3 रुपए दिया तो 15,000 रुपए उसका आया। उसको अलॉटमेंट किया गया 1,000 अंश, उसको 1,000 अंश दिए गए, 1,000 अंश और 3-3 रुपए के हिसाब से कितना रुपए होता है उनका, 3,000 रुपए। तो 15,000 रुपए उनका आया। उनको जो शेयर अलॉट किए गए उनके हिसाब से उनका 3,000 रुपए बनता है। 15 - 3 12,000 रुपया उस कैटेगरी फर्स्ट वाले का एडवांस मनी पड़ा है। इसी तरह कैटेगरी सेकंड बाकियों को यथानुपात दिया। यथानुपात का मतलब ये होता है कि कितने थे वो, मांगने वाले कितने थे। देखिए टोटल मिलाकर 2.5 गुना अभिधान हुआ। 2.5 गुना का मतलब हुआ 25,000 शेयर्स। 25,000 शेयर्स के लिए, एक मिनट बेटा मैं देखिए 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, जिसमें 5,000 को मना ही कर दिया। तो अब मांगने वाले कितने बचे, 20,000। 20,000 में से 5,000 को तो 1,000 दे दिया, 5,000 को जो देना था वो दे दिया।
अब मांगने वाले कितने बचे? 15,000। तो कैटेगरी सेकंड के आगे 15,000, उन्होंने 3-3 रुपए के हिसाब से 45,000 रुपए कंपनी को दिया होगा, क्योंकि अपेक्षा मनी 3 रुपए है, और उनको अंश दिए गए यथानुपात। यथानुपात का मतलब कंपनी के पास अंश कितने हैं? 10,000। 10,000 इक्विटी शेयर्स है, तो 10,000 है, तो 1,000 तो उनमें से उनको दे दिया, बाकी बचे 9,000। तो 9,000 इसको दिया, और 3-3 रुपए के हिसाब से 27,000 रुपए होता है इसका। तो 45 में से 27 गए, 18,000 रुपए इनका एडवांस पड़ा है। तो इन दोनों कैटेगरी का मिलाकर 30,000 रुपए एडवांस कंपनी को भी पड़ा है। पहला वर्किंग नोट पूरा हुआ। अब वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, आवंटन पर प्राप्त राशि की गणना, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव। कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट, देखिए जनरल एंट्री तो आप कर लेंगे, लेकिन वर्किंग नोट जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्किंग नोट क्लियर होंगे तो आप जनरल एंट्री आराम से कर सकते हैं। आवंटन पर प्राप्त राशि की गणना, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो उसमें जब 2 कैटेगरी हो गई है तो 2 कैटेगरी में करना पड़ेगा। कैटेगरी फर्स्ट, टोटल रिसीवेबल अमाउंट, टोटल रिसीवेबल अमाउंट और ऑफ कैटेगरी फर्स्ट। कैटेगरी फर्स्ट के कितने अंश अलॉट है? 1,000। 1,000 गुणा अलॉटमेंट पर कितना रुपए मिलना है? 5-5 रुपए, बराबर 5,000 रुपए आने हैं। टोटल रिसीवेबल अमाउंट का मतलब होता है टोटल प्राप्त राशि लेस एडवांस रिसीव्ड। जो एडवांस में इनसे रिसीव हो गया है वो है, देखिए कैटेगरी फर्स्ट का 12,000 रुपए। क्वेश्चन ने आपको कहा था आवंटन राशि की सीमा तक अधिक राशि को रोक लिया जाए। तो अगर आवंटन तक तो रोक लेंगे और आवंटन से भी ज्यादा आएगी तो ये लौटानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये 5,000 माइनस 12,000 ये अब अलॉटमेंट पर देंगे तो कुछ भी नहीं, मिल देंगे, लेकिन यहाँ जो -7,000 है ये एक तरीके से लौटाने होंगे, रिफंडेबल अमाउंट है, लौटाने होंगे रिफंडेबल अमाउंट ये, क्योंकि -7,000 हो गया, मतलब 12,000 एडवांस आया हुआ है। अगर अलॉटमेंट की राशि भी ले लेंगे 5,000 तो भी 7,000 रुपए बच जाएंगे। तो वो 5,000 माइनस 12,000 तो 7,000 बच जाएंगे, लौटाने होंगे। माइनस का आया इसका मतलब इसको लौटाने होंगे। और ये अलॉटमेंट पर आप कुछ नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने पहले ही दे दिया। अब आता है कैटेगरी सेकंड, टोटल रिसीवेबल अमाउंट। कैटेगरी सेकंड का, कैटेगरी सेकंड के कितने शेयर्स हैं अलॉटेड? 9,000। 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 बराबर 45,000। लेस कर देंगे एडवांस रिसीव। एडवांस रिसीव कितना है कैटेगरी सेकंड का? देखिए वर्किंग नोट व्यू क्लियर होगा तो आप हर चीज को आराम से समझ सकते हैं। ये साफ दिख रहा है 27,000। अब बचे 15 में से 7 के 8, 18,000। अगर सभी शेयर होल्डर्स जो 9,000 हैं वो पूरा पैसा दे देते हैं अलॉटमेंट पर तो उन्हें 18,000 रुपया ही देना होगा। क्यों? क्योंकि उनके 27,000 रुपए एडवांस में पड़े, उसको एडजस्ट कर लिया गया है ना। तो अब ये कितने अंशों में प्राप्त होता? ऑन 9,000 शेयर्स। 9,000 शेयर्स हैं जो अलॉटेड है, उनको 18,000 रुपए देना पड़ता। तो 9,000 को 18,000 रुपए देना पड़ता, तो लेस कर दीजिए, लेस पार्ट ऑफ 300 शेयर्स। पार्ट ऑफ 300 शेयर्स इसलिए लेस किया है क्योंकि ये 300 शेयरों पर अलॉटमेंट राशि प्राप्त नहीं हुई है, और ये वही हैं जिनको यथानुपात बंटित किया गया था। तो 300 शेयर पर इसका हिस्सा निकाल लेंगे। कैसे? कि 18,000 रुपये मिलना था 9,000 अंशों पर, तो 300 अंशों पर कितना मिलना चाहिए जो नहीं मिला? तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 2 बार गया 600 रुपये। 600 रुपये तो आते हैं यहाँ पर 17,400 रुपये। ये पहली कैटेगरी से नहीं मिलेगा, दूसरी कैटेगरी से 17,400 मिलेंगे। टोटल मिलाकर अलॉटमेंट पर 17,400 ही मिलेंगे। तो यहां तक अगर ये बात क्लियर हो जाती है
तब फिर अब आप आराम से जनरल एंट्री कर सकते हैं और जनरल एंट्री में आप आराम से उसको शो कर सकते हैं। तो मैं जनरल एंट्री में आपको उसको करके बताऊं तो सबसे पहली एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखिए ये क्वेश्चन तो अब आपके कंप्लीट है, मैंने आपको समझा दिया है। आवंटन राशि की अधिक सीमा तक ये रोक लिया गया, ये हो गया, और इसका वर्किंग नोट और ये भी हो गया कि 10 रुपए का शेयर है तो 3 रुपए उस पर है, 5 रुपए इस पर, 3 रुपए इसको है, और 2.5 गुना अभिदान हुआ, 5000 को ये हुआ, 5000 अभिदान को 1000 दिए, शेष को मना कर दिया। यहाँ तक बात ये मैं इसको एक बार इरेज कर दूं क्योंकि मुझे जनरल एंट्री करके आपको बताया। तो सबसे पहली एंट्री होगी इस क्वेश्चन की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन वही होगा कि इतने शेयर, कितना 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई और कितना रुपए था, 3 रुपए। तो 75,000 से ये एंट्री हो जाएगी 75,000। अब इस 75,000 को आपको ट्रांसफर करके बताना है तो नेक्स्ट एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, पहले तो जो राशि लौटा रहे हैं वो कर दो, टू बैंक। देखिए क्या क्या राशि लौटाई गई, एक तो लौटाया गया कि 5,000 को बिल्कुल मना कर दिया गया, 5,000 को बिल्कुल मना कर दिया गया, तो 5,000 को मना कर दिया तो 3 दिन में उनको लौटाएंगे 15,000 रुपये, तो वो प्लस ये आया आपका, ये 7,000 रुपये लौटाने पड़ेंगे, तो 15 और 7 टोटल मिलाकर ये 75,000 जो डेबिट में है उनमें से 22,000 रुपये तो ये लौटाने होंगे, टू बैंक में चला गया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जितने शेयर होते हैं कंपनी के पास में उतने के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से कितने होंगे, 10,000 शेयर हैं, 10,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए शेयर कैपिटल में चला जाएगा। 22 और 30 कितने हो गए, 52,000, बाकी का अलॉटमेंट में काम में आ जाएगा। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में काम में आ जाएगा कितना, 8 और 2 और 3 5 और 3 2 5 2 7, 23,000 रुपया आपके अलॉटमेंट में काम में आ जाएगा। इस 75,000 को ट्रांसफर करके बता दिया आपने कि ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टोटल 75,000 आया था, जिसमें से 22,000 रुपये लौटा दिया, कैपिटल में चला गया 30,000 और अलॉटमेंट में 23,000। अब आप देखो, देखिए अलॉटमेंट में क्या 23,000 रुपये आपके काम में आया है, ये रहा वर्किंग नोट आपके, 5,000 रुपये यहाँ आने थे, 5,000 तो आ गए और 7,000 लौटा दिए, लौटाने के बाद छोड़ो 5,000 काम में आ गए। यहाँ कितने काम में आए, सॉरी यहाँ पर ये एडवांस मनी जो रिसीव्ड है वो 27,000 नहीं है, वो है 18,000। थोड़ा सा ये मिस्टेक है यहाँ पर, एक ब्लैक बोर्ड की वजह से थोड़ा सा ऐसा हुआ है, छूटा है देखने में। तो 18,000 ही एडवांस है, तो यहाँ पर जो मिलना चाहिए था वो कितना मिलना चाहिए था, 27,000, और यहाँ पर भी 27,000 के हिसाब से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएंगे 900 रुपए, और जब 900 आएंगे तो यहाँ पर भी आएंगे, ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिए आप, ये आएंगे 26,100, 26,100 रुपए, तो 26,100 आएगा। ये यहाँ देखने में मिस्टेक हो गई है कि 27,000 तो अमाउंट है, 18,000 रुपए ही है एडवांस। तो अब देख लीजिए कि क्या अलॉटमेंट में आपके 23,000 रुपए काम में आया, देखिए 5,000 यहाँ काम में आ गया और ये 18,000 यहाँ काम में आ गया, तो 18 और 5 23,000 रुपए पूरा हो गया, ये 23,000 रुपए पूरा आपके काम में आ गया, और ये हो गया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री। अब बिल्कुल सिंपल एंट्री है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये एडवांस रिसीव वाला काम हो चुका है, और ये 26,100 अपने को याद रखना है। अब इसके बाद एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शॉर्ट में मैं इसको सिक्योरिटी प्रीमियम को SEC लिखे, प्रीमियम लिखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट
कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स हैं और एट द रेट ऑफ ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो 50,000 तो यहाँ हो जाएगा, 10,000 पर 40,000 रुपीज यहाँ हो जाएगा और 10,000 शेयर्स पर 1-1 रुपया प्रीमियम होगा तो वो 10,000 यहाँ हो जाएगा। तो ये है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर द अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब रिसीव्ड होने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और नरेशन होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड वो 26,100 आपने पहले ही वर्किंग नोट में निकाल दिया है कि कितना मिलेगा, वो एज इट इज रहेगा। वो वर्किंग नोट पहले होने से बिल्कुल स्थिति क्लियर हो गई, अदरवाइज अपने को यहाँ कैलकुलेट करना पड़ता। 26,100 रुपया है। अब आगे देखिए, अब इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और कितने शेयर्स होंगे? वही 10,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से मांगे तो 30,000 रुपए आएगा। 30,000 ये हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब रिसीव्ड की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नरेशन होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब कौन नहीं दे रहा है? देखिए 450 शेयर होल्डर्स जो हैं उन्होंने कॉल राशि नहीं दी, मतलब 300 तो ये और 150 और हो गए, तो 450 ने कॉल मनी नहीं दिया। 450 को 3 रुपए से गुणा करें, 450 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितने ने नहीं दिया? 0, 5, 1350 रुपए। 450 ने अलॉटमेंट वो फर्स्ट या फाइनल कॉल नहीं दिया, 450 को नहीं, इसका मतलब 3 रुपए नहीं दिया, ये 3 रुपए के आगे कितना? 1350 रुपए नहीं दिया। इस 30,000 में से माइनस कर दीजिए 1350 रुपए। 450 ने नहीं दिया ना 3 रुपए, तो 1350 नहीं दिया, 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में 3 गए 6, 9 में से 1 गया 8 और 2, 28,650 रुपया रिसीव्ड हो जाएगा कंपनी। 28,650 ये है। अब वो कह रहा है इन 450 शेयर्स का हरण कर लिया गया। 4 फीचर ऑफ द शेयर, 4 फीचर के लिए मैं यहां से इसको इरेज करना पड़ेगा मेरे को। हरण करने की एंट्री, इसके बाद जो एंट्री होगी वो हरण करने की एंट्री ये होगी। देखिए ये 450 शेयर्स है, आप इन दोनों की अलग अलग एंट्री करें, 300 के अलग, 150 के अलग, तब आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले 300 शेयर की कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जो प्रीमियम पर इशूड होते हैं शेयर्स, उनके लिए ये देखना होता है कि क्या उनके ऊपर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई या नहीं हुई। तो हमें ये देखना है कि एडवांस मनी आपके इस वर्किंग नोट में जो पहले मैंने यहाँ से इरेज कर दिया है, उसमें देखिए कि एडवांस मनी कितनी है यथानुपात वालों में। एडवांस मनी है 18,000 और शेयर है 9,000, मतलब एडवांस मनी 2-2 रुपए है और जबकि प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 1 रुपया 1 अंश पर। तो जब एडवांस मनी प्रीमियम के अमाउंट से ज्यादा होता है, एडवांस मनी जो कंपनी को रिसीव होता है अगर वो प्रीमियम के अमाउंट से ज्यादा है, इट मींस प्रीमियम रिसीव हो गई है कंपनी। तो जब प्रीमियम रिसीव हो गई तो यहाँ पर प्रीमियम का नाम ही नहीं आएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम को बिल्कुल भूल जाएंगे। टू क्या क्या नहीं दिया उन्होंने? 300 शेयर होल्डर्स ने, इन्होंने पहले इनकी एंट्री कर रहे हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल, टू शेयर forfeited। नरेशन होगा
300 शेयर्स forfeited। 300 शेयर पर पूरा 10 रुपए मांग लिया गया, प्रीमियम को बिल्कुल हटा दो तो 3000 रुपए मांगा। अलॉटमेंट में कितना नहीं दिया वो आपके वर्किंग नोट में देखिए। वर्किंग नोट में कितना आया था, 900 रुपए जो नहीं दिए। 900 रुपए आया था, देख लीजिए आप इन 300 अंशों पर 900 रुपए आया था। तो 900 रुपया अलॉटमेंट पर नहीं दिया उन्होंने, और फिर फर्स्ट कॉल 3 रुपए की थी, फिर 300 से गुणा करेंगे तो 900 रुपया फिर नहीं दिया। 9 9 18, इसका मतलब उन्होंने 1200 रुपया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में दे दिया। अब इन 450 अंशों का हरण हुआ है ना, सभी अंशों का हरण कर लिया गया इन सभी 450 का। तो अब जो 150 शेयर बचे हैं, 300 के लिए तो हमने अलग एंट्री कर ली है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड। लेकिन इन 150 की एक अलग एंट्री करेंगे, और 150 के लिए एंट्री होगी तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्या क्या नहीं दिया, टू इक्विटी शेयर कॉल मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और टू क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट दे दिया था तो अलॉटमेंट दे दिया तो इसमें अलॉटमेंट नाम नहीं आएगा, टू शेयर forfeited अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा 150 शेयर्स forfeited। अब 150 को वही ₹10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 रुपीज आएंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की थी, 3 रुपए की, 3 रुपए की, और 150 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से कितने होंगे, 450 रुपए। 3 रुपया 150 है, 450 रुपए। तो इसका मतलब बाकी का उन्होंने दे दिया 1050। ये हो गया इनका, और लिख देंगे यहाँ 150 शेयर 150 शेयर्स forfeited। यहां तक बात हो गई। अब लास्ट में क्वेश्चन ने आपको कहा है कि जो 300 शेयर forfeit किए गए थे उनमें से 150 शेयर्स रीइश्यूड ऑन 20% प्रीमियम बाय द कंपनी। तो इन 300 में से, सारे नहीं है, ये 150 अलग है, इन 300 में से क्वेश्चन ने कहा है, देखिए ये लिखा हुआ है, 300 जब्त किए गए अंशों में से 150 अंश रीइश्यू कर दिया 20% प्रीमियम पर। इनमें से इन 300 में से 150 रीइश्यू कर दिए तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये बट्टे पर नहीं किया है, प्रीमियम पे किया है। कंपनी गुडविल अच्छी होगी तो कि वो रीइश्यू भी प्रीमियम पर कर रही है, फिर भी मार्केट में उसके शेयर बिक रहे हैं। लिखेंगे 150 शेयर्स रीइश्यूड ऑन 20% प्रीमियम, ऑन 20% प्रीमियम। 150 शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो 11 रुपए 20% मतलब 12 रुपए। 12 रुपए में निकाला, 150 शेयर 10 रुपए के हिसाब से होता है 1500 रुपए का, और 20% प्रीमियम मीन्स 300 रुपीज प्रीमियम, 1500 का पर 20%, और ये हो गया 1800। ये हो गया रीइश्यू की एंट्री। और इन द लास्ट मैंने आपको बताया था कि आफ्टर द रीइश्यू ऑफ द शेयर्स, अगर उन शेयरों के जो पार्ट में जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस था उन शेयरों के हिसाब से, या उन शेयरों का जो पार्ट था शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, अगर वो कोई डेबिट हुआ है तो उसको लेस करके बाकी का कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। देखिए इन 300 जब्त किए गए अंशों के समूह में से फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कितना था, 1200। उसमें से 300 में से कितने निकाले, आधे 150। तो सारा का सारा ये काम में नहीं ले सकते, 300 का 1200 होता है तो 150 का कितना होता है, ये 600। 600 में से रीइश्यू में डेबिट कुछ हुआ नहीं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तो पूरे के पूरे 600 ही शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाए। यहां पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से देखिए इसको। मैंने उस क्वेश्चन को शॉर्ट में आपके यहाँ लिखा था, आप अपनी बुक्स में देखेंगे जरूर मिलेगा। गोयल लिमिटेड के नाम से 2.5 गुना अभिधान है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इस टाइप के से क्वेश्चन है, मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवाया है, बहुत अच्छा सा बड़ा सा, और उसका वीडियो आप देखें। और इसके बाद ये है, बाकी अब आप खुद करें, और कोई प्रॉब्लम आए तो टेलीफोनिक आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।